जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एलेक्स फायर किंगडम जाता है। अब आगे एलेक्स वहां जाकर मैक्स का रूप ले लेता है, क्योंकि वहां सब लोग एलेक्स से मिलना चाहते थे और एलेक्स अपने बर्ड को क्रो में बदल देता है। तभी एलेक्स को कुछ लोगों के थ्रू पता चलता है कि मिस्टिकल डोमेन की एक राजकुमारी फायर किंगडम में हेवनली टावर की तरफ जा रही है। तभी एलेक्स को याद आता है कि उसकी माँ भी मिस्टिकल डोमेन की थी, इसलिए एलेक्स भी हेवनली टावर में आ जाता है। वह हेवनली टावर के एक कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, जहाँ उसे एक सेक्रेट ट्री दिखता है जिससे एक मिस्टीरियस ऑरा आ रही थी। इसलिए एलेक्स डेविड की डबल प्यूपिल आई की मदद से उसकी ओर देखता है, लेकिन वह डबल प्यूपिल आई काम नहीं करती। इसलिए एलेक्स उस पर एक एंशियंट आर्टिफैक्ट डालता है, जिससे वह आई काम करने लगती है। और एलेक्स को पता चलता है कि उस तरफ वर्मिलियन बर्ड के विंग्स से बना एक गोल्डन गेट था, जिसके दूसरी ओर एक गोल्डन कॉफिन रखा था, जिसके अंदर एंशियंट फ्लेम के एक पुराने एम्परर की बॉडी थी। साथ ही उनकी बॉडी पर एक सील भी लगी थी। यह देखकर एलेक्स सोचता है कि फायर किंगडम कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रहा है। तभी उसे आवाज़ आती है कि मिस्टिकल डोमेन की वह राजकुमारी यहाँ आ चुकी है। इसलिए एलेक्स राजकुमारी को देखने के लिए बाहर जाता है और वह राजकुमारी की खूब तारीफ करता है, क्योंकि वह मिस्टिकल डोमेन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अब वह राजकुमारी एलेक्स से कहती है कि तुम मुझे इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे एक बार मिस्टिकल डोमेन जाना है और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो राजकुमारी का कज़न होता है। वो कहता है कि चलो हम कहीं बैठकर ड्रिंक करें। तभी वहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि यह बहुत जीनियस लड़का है। तभी वहाँ उस कज़न के सैनिक आ जाते हैं और वहाँ आसपास के लोगों से कहते हैं कि सभी घुटनों पर बैठ जाओ, वरना हमारे बॉस तुम्हें मार देंगे। तभी वह राजकुमारी एलेक्स से कहती है कि मिस्टिकल डोमेन के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे ये कज़न जानते हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे तो एक गधा लग रहा है। यह सुनकर वह कज़न गुस्सा हो जाता है और एलेक्स को एक पंच मारता है, लेकिन एलेक्स को उससे कुछ असर नहीं होता है। और एलेक्स उस कज़न से कहता है कि तुम तो बहुत वीक हो। यह सुनकर वो कज़न एलेक्स पर फिर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। फिर उस कज़न के सैनिक एलेक्स से कहते हैं कि हमारे बॉस के पास एक वज्र बॉडी है, जिस पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता है। तभी एलेक्स उस कज़न पर उस ग्रास से उसके फेस पर मारता है, जिससे उस कज़न के फेस पर बहुत से कट लग जाते, जिस पर वह कज़न एलेक्स से कहता है कि तुमने अगर मुझे मार दिया तो मेरा सेट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पे एलेक्स कहता है कि तुम इतना पिटने के बाद भी मुझे धमकी दे रहे हो। तभी एलेक्स अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक से उस कज़न के माइंड में चला जाता है, जहां उसे उसके दादाजी दिखते हैं। साथ ही उसके थोड़ी ही दूर पर उसकी मॉम भी दिखती हैं। इसलिए एलेक्स उस मेमोरी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वह कज़न उस टेक्निक से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। तो वह उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी वह कज़न एलेक्स पर पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स का वो बर्ड उस कज़न को दूर फेंक देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। फिर एलेक्स उस राजकुमारी को बो करके चला जाता है। इधर जिया पूरे फायर किंगडम में अनाउंस कर देती है कि जिसको भी एलेक्स को देखना हो वह कल इस लोकेशन पर आ जाए।